बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसान उल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म डिस्ट्रिक्ट बकर। तो आज जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ बहुत अहम आपके लिए मालूमात है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है तभी आपको समझ आएगी। तो अभी आप चैनल के ऊपर न्यू हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये कीमती अल्फाज आप तक पहुँचते रहें और आप इन चीज़ों को फॉलो करते रहें और गोट फार्म के अंदर आप कामयाबी हासिल कर सकें। तो जी मैं बखर के सहरा में रहता हूँ और आज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा नज़ारा है। बारिश हुई है, यानी इस साल की बहुत बड़ी बारिश हमारे पास जो पहली हुई है। और इससे आगे क्या क्या फ़ायदे होंगे इस बारिश से और इससे जानवरों के क्या फ़ायदे होंगे, देखें पानी हर जगह पे खड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह 3-4 दिन के बाद इसका मैं आपको अगली वीडियो के अंदर नज़ारा करवाऊंगा कि इस बारिश से सहरा के अंदर जो फ़ायदा होता है जानवर को वो कैसे, ये आपको शहरों के अंदर नहीं मिलेगा, देहातों के अंदर नहीं मिलेगा, किसी और इलाके पक्के रोई वगैरह में रहते हैं आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी जो इस रेत के सहरा में मिलती है। तो जी सबसे पहली बात, इस सहरा के अंदर ये जो होती है ना मक्खी और उसके बाद मच्छर, ये चीज़ें नहीं होती जो जानवर को यहाँ पे सहूलत मिलती है। उसके अलावा जानवर को यहाँ पे बैठने के लिए, चलने के लिए बकरी को नरम ज़मीन मिलती है। सबसे ज़्यादा जो भी जानदार चीज़ है उसको खाने के बाद आराम के लिए जो जगह होती है जहाँ पे उसने सुकून करना है, वो इंसान है या जानवर है, उसने जहाँ पे आराम करना है वो जगह अगर उसको आरामदेह मिल जाती है तो वो खुराक जो उसने खाई है वो 100% उसको फ़ायदा देगी। और अगर जानवर ने खुराक उसको अच्छी दी है, वंड भी डाला है, लेकिन जानवर के पाँव के नीचे गंद है, गंदी जगह है, कीचड़ है, बैठने का उसको सुकून नहीं है, तो उस खुराक डाली हुई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए तो जो चीज़ मैं आपके सामने आज शेयर करने लगा हूँ कि गोट फार्म आप बनाना चाहते हैं, बकरियां पालना चाहते हैं, सुन्नत नबवी पे आप अमल करना चाहते हैं स्वाब की नीयत से और इस बिज़नेस की नीयत से अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जी सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस सहरा को सेलेक्ट करें। आ जाइए, कारोबार करना है, लोग यहाँ से आउट कंट्री यूरोप में चाइना में इंडस्ट्रियाँ लगा के बैठे हैं, तो यहाँ पे सहरा में आप रखें जहाँ पे नेचुरल हर चीज़ जो जानवर को चाहिए होती है बकरी को वो इसको मिलती है। यानी हर किस्म का जो दाना है ना, तो अभी जो लोग बकरियां पालते हैं, बकरे पालते हैं, उनको जो सबसे अच्छा वंडा होता है ना वो पता क्या होता है? चने का छिलका, चने का दलिया, चने का करा वो डालते हैं जो जानवर को यहाँ से हमारे सहराओं में फ्री में मिलता है। और उसके बाद जी गंदम डाली जाती है, लोग डालते हैं, बाज़ार से ख़रीद के डालते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये ख़र्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऊपर आते हैं और इस वजह से हम फिर कमा कुछ नहीं पाते, मुनाफा नहीं आते और उसके बाद 1-1.5-2 साल के बाद हम इस काम को स्किप कर जाते हैं। और उसके बाद जी आप जानवर को जो जगह है जहाँ पे आपने जानवर को रखना है वो आप इसको नेचुरल के मुताबिक इसको बना के दें। ठीक है, आप लकड़ी से बनाएं, घास फूस से बनाएं, लेकिन ये आप कहेंगे कि ये फार्म तो ना हुआ। अगर आप फार्म बनाते हैं तो भाई आपके पास अगर 2 लाख के आपने जानवर लिए हैं ना तो आपके पास 10 लाख होना चाहिए। 2 लाख की आपकी बकरियां हैं और बाकी जो आपका 8 लाख होगा वो फार्म के ऊपर ही लग जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप बकरी ख़रीदें, 10 के 10 लाख की बकरी ख़रीदें, ख़र्चा ज़ीरो हो तो फिर इंशाल्लाह उसमें कोई आपको जो लॉस है उसका कोई ख़तरा नहीं है। तो यहाँ पे देखें बांस का आपको एक मकान नज़र आ रहा है, ये ख़ुद मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो ये सारा तरीक़ाकार आपको बताएंगे। अगर आप भी इस तरह का बनाना चाहते हैं, कोई ख़र्च नहीं है इसके ऊपर, कोई मिस्त्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, बंदा खुद इसको बना सकता है। सिर्फ इसकी पमैश के हिसाब से कटाई करनी है। फिर उसके अलावा इसके लिए क्या चाहिए, बांस चाहिए, लोहे के कील चाहिए और 2-4 वो औजार चाहिए जिनसे इसको बनाना है। थोड़ा सा जो नीचे जहाँ से इसकी बुनियाद रखनी है वहाँ पे दीमक वगैरह से इसको बचाने के लिए, पानी से बचाने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ी सी ईंटें और कोई 1 बोरी सीमेंट लगती है। तो ये कोई ख़र्च नहीं है। अगर हम जहाँ पे 5-10 लाख लगा के 50 बकरियों की जगह बनाते हैं तो ये आपकी बन जाएगी 20-30 हज़ार में।
बिल्कुल सस्ता काम है। तो आप इस तरह के काम किया करें कि आपको फार्म जो है वो फ्री में मिले, और उसके बाद जानवर के रहने की जो जगह है वहाँ पे जानवर को सुकून मिले, और उसके अलावा जहाँ पे आप जानवर को रखते हैं जानवर को पेट भर के खाना मिले। अगर आप जानवर को सुबह से लेकर शाम तक उसका पेट भर लेते हैं ना, तो मैं कहता हूँ आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। जानवर का पेट भरा हो, वंडा डालें या ना डालें, जो भी उसको सूखा गीला देना है, बस उसको वो क्या कहते हैं, पेट फुल हो जाए, उसकी भूख मिटानी है। तो ये अगर आप काम कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ से एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो बाकी उसके अलावा अब सवाल पैदा ये होता है कि हम कौन सी ब्रीड, कौन सी बकरी पालें। तो आखिर वो भी तो पैसे से आती है, बिल्कुल आती है। मैं आपको एक यहाँ पे बात बता दूँ, आप महंगी बकरी ना लें। आप अभी न्यू है ना, पहली बार ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, आप लाख से ऊपर वाली बकरी ना लें। मैं कहता हूँ 50,000 से वो ऊपर वाली ना लें। 25,000 30,000 की आप बकरी लें, और आप एक उनमें नस्ली दोगली बकरी लें जो आपके इलाके की है। छोड़ें आप वहाँ कहीं से उसको इंपोर्ट करते फिर, अपने इलाके की आप बकरी लें जितनी आपकी हैसियत है। 5 लें, 10 लें, 20 लें, आप उनको लें, और उनमें जो ब्रीडर है वो A क्लास का डालें, उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। 10 बकरियाँ हैं, एक ब्रीडर है, अगर उससे ज़्यादा हैं आपकी, चलो 30 तक भी एक चल जाएगा, लेकिन होने 2 चाहिए। और उसके अलावा अगर आपके पास 50 बकरियां हैं तो फिर आपके पास 2 से ज़ायद ब्रीडर आपके पास होने चाहिए, बकरे होने चाहिए। बकरा अच्छी नस्ल का हो तो इंशाल्लाह 1-1.5 साल के अंदर आपकी वही ब्रीड A क्वालिटी की बन जाएगी। तो मैं फिर आपको दोहरा देता हूँ इस बात को कि बकरियाँ सस्ती लें, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी लें, क्योंकि आपका काम न्यू है। जब तक आप इसको सीखेंगे तब तक आपके पास एक अच्छी नस्ल बन चुकी होगी उस ब्रीडर के साथ। तो ये काम आप करें। बकरियां लेने के बाद उनकी इस तरह की आप जगह बना लें, बांस की बना लें, कमरा नुमा बना लें। मैं कहता हूँ स्टाइलिश है ये, इतनी जगह खूबसूरत होगी कि लोग देखने के लिए आपके पास आएंगे कि फ़लाँ ने जो बांस का बनाया है वो कैसे बनाया है। ईंट का कमरा फार्म वो तो हर कोई बना लेता है, हर किसी की बना होगा, लेकिन उसके बाद गर्मी में जो ईंटों का बना है, गर्मी में उसमें अलग से मसला होगा, और उसके बाद सर्दी में अलग से मसला होगा। जो आप इस तरह का बनाएंगे ना, गर्मी में खुला है, हवादार है, उसके बाद कोई इसकी इमारत, कोई बिल्डिंग इसकी गर्म नहीं हो रही, लकड़ी है, और उसके अलावा सर्दी के अंदर ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा सा तरपाल और छापर प्लास्टिक, ये 2 चीज़ें इसके ऊपर लगेंगी। सर्दियाँ आपसे आराम सुकून से गर्म इसके अंदर गुजर जाएंगी। जब इसके ऊपर प्लास्टिक के साथ घेरा जाता है, तरपाल लगाई जाती है, तो एक होता है ना 1% भी सर्दी इसके अंदर वो नहीं आती। हाँ, अगर फिर भी मौसम ज़्यादा ठंडा हो चुका है तो यहाँ पे फिर मैं सर्दियाँ जब आएंगी तो मैं आपको बताऊँगा कि उसके अंदर हम हीट कैसे करते हैं। थोड़ा सा 1 घंटे के लिए उसके अंदर हीट का निज़ाम बनाना है, फिर सारी रात सुकून के साथ आपके जानवर रहेंगे। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि आप कहेंगे कि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, हमारे पास बांस नहीं होता, हमारे पास इस तरह जानवर को रखने के लिए खुली जगह नहीं है, हमें चारा ख़रीदना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो दोस्तों, उसके लिए अक्सर हम अपने व्यूवर को मैं एक ऑफ़र देता हूँ कि भाई आप हमारे सहरा के अंदर खुद आएँ, देखें। अगर आप जानवर रखना चाहते हैं, बकरियां पालना चाहते हैं, तो उसके लिए आएँ हमारे साथ का 1 से कम से कम 2 साल, उसके ऊपर आप 10 साल 20 साल जब तक चाहें खुले दिल के साथ आप ये काम कर सकते हैं हमारे साथ। और यहाँ पे बकरियां हैं आपकी, कोई ख़र्चा आपसे नहीं लिया जाएगा कि इतने इसको पट्ठे डाले हैं, इतना इसको वंडा डाला है, ये डाला है, और उसके बाद इंशाल्लाह जानवर भी आपके सेहतमंद रहेंगे। कि जिसने उनको संभालना पालना है, इसीलिए पालना है ना, कि उसका भी फ़ायदा हो, उसका भी फ़ायदा हो, दोनों को फ़ायदा हो तो तभी पालना है ना। तो इसके लिए आपको रेंट के जगह के रेंट का कोई मसला नहीं है। उसके बाद जानवर तकरीबन चराई पे होते हैं, सिर्फ सर्दियों के कुछ दिन ऐसे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना यहाँ पे वो सब्ज़, बरसीन, लूसन, और उसके बाद सरसों, जौदरी, ये काफ़ी किस्म के उस वक़्त ये
चारा होता है जो जानवरों को मिलता है, और उसके ऊपर कोई ज़्यादा एक्सपेंसन नहीं होते, यानी कोई ज़्यादा अखराजात नहीं होते। तो इसके लिए अगर आप ये करना चाहते हैं, शौक़ है, इस सुन्नत पे अमल करना चाहते हैं, आप भी ये जानवर ख़रीदना चाहते हैं, इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, इससे मुनाफा लेना चाहते हैं, तो आइए हमारे पास ये एक नायाब नस्ल मौजूद है। इस नस्ल के ऊपर आएँ और हमारे साथ आके अल्हम्दुलिल्लाह बैठें और काम करें। ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं, ऑफ़लाइन कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर और कुछ नए मशवरे मशावरत लेकर। तो उसके लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, इजाज़त चाहूँगा जी, अल्लाह निगहबान। और जाते हुए मैं आपको फिर बात कहूँ कि अगली वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और अगर हो सके मुनासिब समझें तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, आपको ये सब कुछ फ्री में मिलेगा इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह। तो मैं आखिर में फिर लास्ट में वही कहूँगा कि आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।